आज मोटो टॉक्स चैनल पर हम बात करेंगे एक नई सामाजिक बीमारी के बारे में जो हमारे समाज में तेजी से बढ़ती जा रही है और जिसके शिकार हम सब कभी ना कभी होते रहते हैं। यह नई बीमारी है रिजॉर्ट में शादियां करने की, और यह बीमारी लगातार बढ़ रही है। वीडियो पर अपनी राय ज़रूर दें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर करें। कुछ समय पहले तक शहर के अंदर मैरिज हॉल में शादियां होती थी, लेकिन वह दौर अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब शहर से दूर महंगे रिजॉर्ट में शादियां होती हैं। शादी के 2 दिन पहले रिजॉर्ट बुक करा दिए जाते हैं और शादी वाला परिवार वहां शिफ्ट हो जाता है। आने वाले मेहमान रिश्तेदार वहीं पर आते हैं और वहीं से विदा हो जाते हैं। जिसके पास 4 व्हीलर गाड़ी है वही जाता है, जिसके पास 2 व्हीलर गाड़ी है वह नहीं जा पाता है, या जिसके पास पैसा होगा 4 व्हीलर से आने जाने का वही इंसान वहाँ पहुँच पाता है। बुलाने वाला भी यही स्टेटस चाहता है और वह निमंत्रण भी उसी कैटेगरी के लोग को देता है। और आजकल तो निमंत्रण देने वालों के लिए 2-3 तरह की कैटेगरी भी बनाई गई है कि किसको सिर्फ लेडीज संगीत में बुलाना है, किसको सिर्फ रिसेप्शन में बुलाना है, किसको कॉकटेल पार्टी में बुलाना है और किस वीआईपी को परिवार के सभी कार्यक्रम में बुलाना है। इन निमंत्रण में अपनापन की भावना खत्म हो चुकी है। सिर्फ मतलब के व्यक्तियों को या परिवारों को ही निमंत्रण दिया जाता है। महिला संगीत में पूरे परिवार को नाच गाना सिखाने के लिए महंगे कोरियोग्राफर 10 से 15 दिन की ट्रेनिंग देते हैं। मेहंदी लगाने के लिए आर्टिस्ट बुलाए जाते हैं। मेहंदी में सभी को हरे रंग के कपड़े पहनना ज़रूरी होता है, और जो हरे रंग के कपड़े नहीं पहनता या नहीं पहनती उसे हीन भावना से देखा जाता है और उसे लोअर कैटेगरी का माना जाता है। इसके बाद आती है हल्दी की रस्म। इसमें भी सभी को पीले कपड़े पहनने ज़रूरी होते हैं, और इसमें भी वही समस्या कि जो पीले रंग के कपड़े नहीं पहनता उसकी इज्जत कम की जाती है और उसे बहुत ही अजीब तरह की नज़रों से देखा जाता है। इसके बाद वर निकासी होती है। इसमें अक्सर देखा जाता है कि इसमें 5 से 10 हज़ार रुपये नाच गाने पर यूं ही उड़ा दिए जाते हैं। इसके बाद रिसेप्शन शुरू होता है। स्टेज पर वरमाला होती है। पहले लड़की और लड़के वाले मिलकर हंसी मजाक करके वरमाला करवाते हैं। आजकल स्टेज पर धुएं की धुनी छोड़ देते हैं। दूल्हा दुल्हन को अकेले छोड़ दिया जाता है, बाकी सबको दूर भगा दिया जाता है और फिल्मी स्टाइल में स्लो मोशन में वह एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। साथ ही नकली आतिशबाजी भी होती है। स्टेज के पास एक स्क्रीन लगा रहता है, उसमें प्री वेडिंग शूट की वीडियो चलती रहती है। यानी अगर आप रिजॉर्ट में अंदर ना भी जाएं तो आप बाहर ही उस स्क्रीन पर दूल्हा और दुल्हन को देख सकते हैं। उस वीडियो में यह बताया जाता है कि शादी से पहले ही लड़का और लड़की एक दूसरे से मिल चुके हैं और कितने अंग प्रदर्शन करके छोटे या अश्लील कपड़े पहनकर कहीं चट्टान पर, कहीं पहाड़ों पर, कहीं बगीचे में, कहीं खाली मैदान में और कहीं अन्य जगहों पर तरह तरह के फोटो शूट किए जाते हैं। इज्जत को नीलाम करके, पैसे की धज्जियां उड़ाकर, पैसा बर्बाद करके ये प्री वेडिंग शूट का चलन बहुत ज़्यादा चल रहा है। और फिर हर परिवार को अलग अलग कमरे में ठहराया जाता है, जिसके कारण दूर दूर से आए बरसों बाद रिश्तेदार से मिलने की जो उत्सुकता होती है, जो एक रुचि होती है, वो खत्म हो जाती है। आपके रूम में जो आपके साथ परिवार रुके हैं आप उनसे ही बात कर पाते हैं, क्योंकि दूसरे आपके रिश्तेदार तो दूसरे कमरे में रुकते हैं। क्योंकि सब अमीर हो गए हैं, पैसे वाले हो गए हैं, ये मेल मिलाप आपसी प्रेम तो खत्म ही हो चुका है। रस्म अदायगी पर मोबाइलों से बुलाए जाने पर कमरों से बाहर निकलते हैं, अन्यथा अपने कमरे में ही व्यस्त रहते हैं। सब अपने को एक दूसरे से बढ़कर रईस समझते हैं और वो अपने व्यवहार में अपनी अमीरी को दिखाना चाहते हैं। कहने को तो रिश्तेदार की शादी में आए हुए होते हैं, लेकिन अहंकार उनका यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ता। वो अपना ज़्यादातर समय अपने रिश्तेदारों या करीबियों से मिलने के बजाय अपने कमरों में ही गुजार देते हैं। हमारी संस्कृति को दूषित करने का बीड़ा ऐसे ही अमीर लोगों ने अपने कंधों पर उठाए रखा है। मेरा इस वीडियो के माध्यम से
मध्यम वर्गीय समाज, मिडिल क्लास लोगों से ये अनुरोध है कि आपका पैसा है, आपने कमाया है, आपके घर खुशी का मौका है, खुशियाँ मनाएं, लेकिन किसी की भी होड़ न करें, किसी की देखा देखी न करें। कर्ज लेकर अपने परिवार के मान सम्मान को ख़त्म ना करें। कर्ज लेकर यूँ महंगे महंगे दिखावे ना करें, क्योंकि आपका कर्ज आपको अंत में दुख ही देगा। जितनी आपकी क्षमता है, जितना आपके पास पैसा है, उसी के अनुसार खर्च करें। 4-5 घंटे के रिसेप्शन में लोगों की जीवन भर की कमाई हुई पूंजी लग जाती है। दिखावे की इस सामाजिक बीमारी को अमीर लोगों तक ही रहने दीजिए। आप खुद को, अपने परिवार को, अपने समाज के लिए सार्थक बनाइए। यूँ किसी की देखा देखी अपने जीवन की कमाई हुई पूंजी को यूँ बर्बाद न करें। वीडियो कैसी लगी अपनी राय ज़रूर दें और हमारे चैनल मोटू टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।